जिस बुजुर्ग महिला की आप अभी देख रहे हैं, उसकी मौत को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी नातिने अब तक उसे फ्रीजर में जमा कर रखे थी, सिर्फ इसलिए ताकि दादी की पेंशन मिलती रहे और उनका खर्चा चलता रहे। हर महीने पेंशन आते ही वे ढेर सारा सामान खरीदती और फ्रिज में दादी के ऊपर जमा कर रख देती ताकि किसी को शक न हो। मगर उस दिन समाज कल्याण विभाग की टीम अचानक घर पर दादी की सेहत जांचने पहुंच गई। अब नातिने घबरा गई। दादी को जैसे तैसे फ्रिज से निकाला, लेकिन वो तो पूरी तरह से जमी हुई थी। इतनी सख्त की वक्त रहते उन्हें इंसानी हालत में लाना मुमकिन नहीं था। टीम के पहुंचने से पहले कुछ करना था। बड़ी नातिन ने दरवाजा खोला। सामने एक सरकारी अफसर खड़ा था। वो उसे बातों में उलझाने लगी। अंदर घुसते ही अफसर ने देखा कि दादी 2 नातिनों के साथ ताश खेल रही है, बस रंग थोड़ा अजीब था। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए, बड़ी नातिन उसे अपने कमरे में ले गई और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। दिन भर दोनों बाहर घूमते रहे और बड़ी नातिन को लगा कि मामला टल गया है, लेकिन एक आवारा कुत्ते की वजह से दोनों वापस घर लौट आए। घर में घुसते ही अचानक लाइट चली गई। जब छोटी नातिन कैंडल ढूंढने गई तो अफसर ने फ्रिज खोल दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। शुक्र है अंदर खाने का सामान ही था, फिलहाल तो जान बच गई। अगले दिन एक आदमी घर आया जो खुद को दादी का करीबी दोस्त बता रहा था। उसका कहना था कि उसने दादी को 2 दिन से नहीं देखा और अगर शाम 5 बजे तक वो नहीं दिखी तो पुलिस को फोन करेगा। अब नातिनों के पास कोई चारा नहीं बचा। छोटी नातिन ने खुद को दादी के रूप में मेकअप से पूरी तरह ढक लिया। शाम को जब वो आदमी दोबारा आया तो लड़की ने बमुश्किल खुद को संभाला और जैसे तैसे उसे घर से बाहर कर दिया। लेकिन राहत की सांस भी नहीं ली थी कि दरवाजे पर फिर से घंटी बजी। इस बार दरवाजे पर टैक्स ऑफिस से वही अफसर था। छोटी नातिन ने तुरंत मेकअप उतारा, खुद को ठीक किया और फिर से उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने लगी। कुछ दिन बाद घर में आग लग गई। अब उन्हें लगा कि दादी को फ्रिज में रखना बहुत रिस्की है। उन्होंने तय किया कि अब बॉडी को कहीं और शिफ्ट करना होगा। वो दादी को एक वैन में डालकर निकल पड़े, लेकिन गाड़ी चलाते हुए भूल गए कि पीछे दादी की बॉडी है। एक स्पीड ब्रेकर पर बिना ब्रेक मारे निकल गए और दादी की व्हीलचेयर गाड़ी से निकलकर अपने आप घर की ओर मुड़ गई। घर के पास से गुजरते हुए दादी के पुराने आशिक ने ये नजारा देखा और उसका पीछा करने लगा। उधर वैन में बैठे बाकी लोग पुलिस द्वारा रोक लिए गए। जब पुलिस ने वैन चेक की तो बॉडी गायब थी। दरअसल उस समय दादी की बॉडी एक जंगल में जा घुसी थी। जब वो रुक गई तब उनका आशिक पास पहुंचा और उसे यकीन हो गया कि दादी अब वाकई इस दुनिया में नहीं रही। डर के मारे उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन फोन लगते ही वो भी बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर जब छोटी नातिन घर पहुंची तो देखा कि दादी आराम से बिस्तर पर लेटी है। तभी उसके बॉयफ्रेंड ने उसका मुंह दबा लिया और राज खोल दिया कि उसने दादी की बॉडी को चुपचाप वापस लाकर रख दिया, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को खोना नहीं चाहता था। बॉयफ्रेंड ने दादी का अंतिम संस्कार करने को कहा, लेकिन लड़की नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था जब तक दादी जिंदा है उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी।